for kindly inviting me here to render some service. So thank you very much for your kindness and blessings. Hare Krishna. ये क्लियर है? हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक चतुर्थ श्रीमदेव भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बेबी फाउंडर श्री प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक चतुर्थ श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम की। मायापुर नवदीप धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई की। यमुना माई की। भक्ति देवी की। तुलसी महारानी की। समेत गौर भक्त वृंद की। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो दीनबंधु प्रभु, ये 5 दिन में कितने चैप्टर्स कवर कर? 4, 5 and 6। ठीक है। कंपल्सरी। ठीक है, प्रयास करेंगे। हमारी तरफ से तो एक्सटेंड है। नहीं, लेकिन हमारे पास तो फिर वो 24 आवर्स के बाहर जाएगा फिर। Anyways, so we'll try। क्योंकि उसके हिसाब से फिर डिस्कशन वगैरह जो भी है। ठीक है, ओके। So 11 to 2, right? 10 minutes break in। After 2 also 3। हाँ, तो ठीक है। तो बीच में 10 मिनट का ब्रेक, राइट? ठीक है, ठीक है। आप लोग बताइए, आप ये 3 चैप्टर्स में आपने क्या सीखा? थोड़ा सारांश बताइए। प्रभु जी का तो हो गया सारा। अच्छा, आप पिछले बैच में आप थे ना? हाँ, राइट। तो आप रोहिणी में थे ना? रोहिणी में? राइट, ओके। हाँ, बताइए। पीछे प्रभु जी ने बताया था कि हर शास्त्र का एक उद्देश्य होता है। जैसे भागवतम का उद्देश्य है कि प्रेम को पाना, इसी तरह गीता का उद्देश्य है धर्म को समझाना। इससे फर्स्ट श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं, मतलब धृतराष्ट्र को धर्म क्षेत्र है, धर्म के बारे में पूरा सिद्धांत दिया है। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ? पहले चैप्टर में प्रभुता पहले तो ये बताया गया है कि अर्जुन के पांडवों की साइड विक्ट्री के जैसे साइंस थे, और दुर्योधन के डिप्लोमेटिक नेचर जो पॉलिटिक नेचर था। और उसी चैप्टर में 5 रीजन में से 4 रीजन अर्जुन के बताते हैं कि वो युद्ध करना नहीं चाहते। ठीक है, तो 4 रीजंस बताएंगे, क्या 4 रीजन? पहले तो था बोली कि जब युद्ध करूंगा तो सिंफुल एक्ट्स होंगे, सिंफुल रिएक्शंस लगेंगे। उसके बाद इंजॉयमेंट, कि जब सब मारी जाएंगे तो इंजॉयमेंट कैसे करूँगा मैं।
और तीसरा रीज़न बताते हैं कि जब सबका नाश हो जाएगा कंपैशन कंपैशन वो पहला है, पहला रीज़न कंपैशन वो उसी ऑर्डर में याद रखना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी ऑर्डर में वो रेफ्यूट करते हैं। कंपैशन हाँ वो पहला है। कंपैशन पहला, सिंफुल रिएक्शन दूसरा, नहीं वो तीसरा है। हाँ और तीसरा सिंफुल रिएक्शंस, चौथा है डायनेस्टी का खत्म हो जाना, तो उससे वंश अंतर उत्पन्न। ओके गुड। और कुछ दूसरे चैप्टर में से कुछ बताएं। दूसरे चैप्टर के बिगिनिंग में भगवान अर्जुन एक फिफ्थ रीजन बताते हैं, इनडिसीजन ऑफ नॉट फाइटिंग। एंड देन भगवान स्टार्ट करते हैं बोलना फ्रॉम 2.11 ऑनवर्ड्स, 11 to 30 में भगवान सोल के बारे में नॉलेज देते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स सेकंड सेक्शन आता है, उसमें ऐसा काम कर्म का सेक्शन आता है फ्रॉम 31 ऑनवर्ड्स। एंड देन फिर बुद्धि योग बताते हैं भगवान, which is also called निष्काम कर्म। ठीक है। और कुछ सिम्टम्स जो ट्रांसमिटेड, जो पर्सनल ट्रांसमिटेड, उससे क्या क्या स्थित प्रज्ञा। ओके, कुछ सिम्टम्स बताएं। मतलब उसमें ये सबसे पहला ये पॉइंट आता है कि वो कैसा इंटरेक्ट करता है, जितने भी सेंसेस है, चार पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं कि वो कैसे चलता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, और पहला क्या है? का भाषा कैसे बोलता है। हाँ। का समाधिस्तस्य केशव। ठीक है, 4 प्रश्न थे। और सिम्टम्स बताइए ना, क्या लक्षण है स्थित प्रज्ञा का? एक तो बताइए, बहुत सारे हैं। वो कौन सी भाषा में बोलता है? कौन सी भाषा में बोलता है? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कौन सी भाषा? पहला प्रश्न वही है ना, भाषा क्या, कौन सी भाषा? वो मतलब उसके बोलने का तरीके के बारे में पर्टिकुलरली मेंशन करते हैं, कैसे जो एग्जैक्टली मुझे मैं रिमेम्बर नहीं कर। अच्छा ठीक है, कोई और बताइए। सबसे पहले प्रश्न का मतलब क्या है वो समझना चाहिए। हाँ बोलिए ब्रो। फर्स्ट आता है का भाषा के सिम्टम्स क्या क्या है, तो उसमें बताया गया है कि मतलब वो एजिटेट नहीं होता किसी भी। वो का भाषा का मतलब क्या है? का भाषा का मतलब है कि वो कैसे दिखते हैं, सिम्टम्स क्या क्या है। वो तो लक्षण, वो अलग अलग चीज़ है ना। का भाषा एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है? जो उसमें प्रभु जी ने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि अर्जुन, जब भगवान ने पूरी एक्सप्लेन कर दिया पीछे कि एक हमें आइडियल सिचुएशन ये है, तो अर्जुन ने पूछा था कि वो व्यक्ति दिखता कैसे, हमें कैसे आइडेंटिफाई हो पाएगा कि हमें उनका एसोसिएशन करना है। तो इसलिए फिर का भाषा पहला वर्ड आता है, ऐसा उसने एक्सप्लेन किया था। तो उसमें फिर बताया गया था कि 2.55 ऑनवर्ड्स। फिर सेकेंड आता है किम। का भाषा का उत्तर क्या है? का भाषा का उत्तर है मुझे कि वो पर्सन तो टॉलरेट करता है तितिक्षवा कि मतलब, और वो बहुत सबसे मतलब क्या टॉलरेट करता है? सारी सिचुएशन मुझे बैड एंड ये थे गुड, और फिर उसकी डीलिंग सबसे इक्वल तरीके से होती है, आइदर चाहे सामने वाला रिफ्यूटेबल है या फेवरेबल है, और दैट पर्सन विल एंजॉय इन हिमसेल्फ ओनली। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। और तीसरे चैप्टर से कुछ बताइए। दूसरा चैप्टर और तीसरे चैप्टर में लिंक क्या है, कनेक्शन क्या है? चैप्टर में कुछ कनेक्शन है? हाँ बोलिए। प्रभु जी वो दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर में लिंक है कि अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे कि व्हाट इज़ बेटर, दैट शुड आई एंगेज माई सेल्फ इन द वॉर, और क्योंकि भगवान ने उनको इंटेलिजेंस का बात भी बताया था, तो वो कंफ्यूज हो गए थे कि दोनों इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस लग रहे थे उनको कि शुड आई गो फॉर द पाथ ऑफ इंटेलिजेंस और शुड आई एंगेज माई सेल्फ इन द वॉर। तो वो इसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो देन कृष्णा सेज दैट कि सांख्या योग के बारे में बताया था भगवान की, एक सांख्या योग का पाथ है और एक कर्म योग का पाथ है। तो कृष्ण देन डिफ्रेंशिएट्स, एंड देन उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि कर्म योग का पाथ फिर अर्जुन को सजेस्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज ही सेज दैट उसमें फिर 3.4 से 8 में भगवान बताते हैं कि बिकॉज अगर कोई व्यक्ति है जो सेंस ऑब्जेक्ट्स पे ही कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, बेशक से वो रेनंसिएशन में है,
देन ही विल बी कॉल्ड अ मिथ्याचारी। तो उसमें भगवान बताते हैं कि क्योंकि इतना प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ होता हार्ट का, देन इफ़ ही सडनली गोज ऑन टू द पाथ ऑफ renunciation, then what he will do is he will be pretender, and he will contemplate on the sense objects, and he will not be able to hold that for a long time. तो निष्काम कर्म योग क्यों रिकमेंड किया? ओवर सांख्य योग। निष्काम कर्म योग प्रभु जी इसलिए रिकमेंड किया था क्योंकि जैसे अगर हम देखें मतलब जैसे निष्काम कर्म योग से सफिशिएंट प्यूरिफिकेशन होके ही फिर वो एक्चुअली ही विल बी एबल टू गो फॉर द ज्ञान पाथ। सो दैट इज व्हाई। ओके, दैट्स गुड पॉइंट। यस, हाँ, एक दो पॉइंट और बताइए तीसरे चैप्टर से। हाँ, बाकी जिन्होंने कुछ नहीं बोला बोलिए, क्या याद है? अभी हो गया ना तीसरा चैप्टर। हरे कृष्णा। हरे। उसके बाद में जी फिर अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, जब वो भगवान बता देते हैं उनको कि आपको निष्काम कर्म योग करना है, तो बाद में अर्जुन पूछते हैं कि मतलब कुछ ऐसा है जो कि मतलब ज़बरदस्ती हमें मतलब सकाम कर्म की तरफ लेकर के जाता है, तो या फिर मतलब फ्रूट्स की तरफ लेकर के जाता है, या फिर एक तरीके से गलत एक्टिविटीज़ में लेके जाता है। तो फिर भगवान वहाँ पे बताते हैं कि ये काम है जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। ठीक है, वो लास्ट सेक्शन है, काम है क्रोध। ठीक है, ओके फाइन। तो लास्ट में ये काम के बारे में भगवान बताते हैं, और फिर इस काम को हम कैसे वश में कर सकते हैं, भगवान ने क्या बताया? तो भगवान ने बताया कि ये काम वासना का स्थान क्या है? ओके, सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस। और इसको वश में कैसे करना है? सबसे पहले सेंसेस को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है सेंसेस को? कैसे करना है? टॉर्टोइज मतलब डायरेक्ट इसके लिए पीछे वाले से एग्जांपल दो इसका। नहीं, यहाँ पर भगवान ने क्या बताया तीसरे अध्याय में? जी पहले तो भगवान बताते हैं कि जो एंड में 43 वर्ड्स में भगवान ही बोलते हैं कि वो कॉन्कर होगी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस से। नहीं तो, और उससे पहले 42 में बताते हैं भगवान स्टेजेस। तो भगवान बोलते हैं सबसे पहले डल मैटर, और फिर सेंसेस, फिर माइंड, फिर इंटेलिजेंस, एंड देन वैसे तो लोवेस्ट लेवल से भगवान बताते हैं डल मैटर से आपको कंट्रोल करना होगा लस्ट को। डल मैटर को हम कैसे कंट्रोल करें? वो इंटेलिजेंस के नहीं, हमें सबसे पहले भगवान क्या कहते हैं? आदो। क्या आदो क्या है? तस्मात् इंद्रियानि। तो सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? वो प्रभु जी को दे दो। हम कैसे कंट्रोल करते हैं इंद्रियों को? भक्ति में हम सारी सेंसेस को भगवान की सेवा में। यस, दैट्स राइट। तो सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करके। मन को कैसे कंट्रोल करते हैं? मन को कैसे कंट्रोल करते हैं? प्रभु जी को पीछे। जी श्रवण अच्छा रखते हैं कि और रहते हैं, मतलब भगवान के बारे में सुनते हैं तो फिर माइंड में वही कंटेम्पलेट करते हैं, तो उसको भी भगवान की सेवा में एंगेज रखना है। ठीक है। तो मन को भी हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, भगवान के बारे में स्मरण कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो क्या होता है? मंत्र किसके लिए होता है? मन को नियंत्रित करने के लिए ना। और फिर बुद्धि से क्या करना है? प्रभु जी को तो जी बुद्धि से मतलब हमें मतलब जो माइंड, जो हमारी सेंसेस हैं, जो अगर वो अनकंट्रोल हैं तो उससे उसको प्रशिक्षण देना है, मतलब कंट्रोल करना है। कैसे? जैसे कि अगर हमारा मन बोल रहा है कि हमें वो खाना चाहिए, तो हमें मतलब बुद्धि से मतलब सोचना चाहिए कि वो मेरे लिए उपयुक्त है नहीं है, तो इससे हमें बुद्धि को कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, वो तो उससे मन कंट्रोल होगा ना, लेकिन बुद्धि को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? या बुद्धि में जो काम वासना है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? भगवान के विषय में श्रवण करके, डिवोशन सर्विस में एंगेज रह के प्रभु जी। तो मुख्य बात क्या है?
बुद्धि को हम कैसे लगा सकते हैं भगवान की सेवा में? यस, तो बुद्धि को हम प्रबल बना सकते हैं ज्ञान के द्वारा। तो इसलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र पढ़ने से बुद्धि प्रबल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकता है। तो इस प्रकार इंद्रिय, मन, बुद्धि सभी को हम भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जब हम गुरु और शास्त्र के निर्देशन के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है मन को कंट्रोल करने के लिए। तो ठीक है, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे 6ठे अध्याय में, ठीक है। ओके, लेट्स गो अहेड, 4th चैप्टर। The 4th chapter, Transcendental Knowledge. Overview of chapter 4, first 10 verses is Transcendental Knowledge about Krishna. तो ये आपके कुछ हैंडबुक में और कुछ सेक्शंस दिए होंगे ना? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट वर्स, तो साथ में उच्चारण करेंगे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। The personality of God, Lord Shri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku. पहला पैराग्राफ पढ़िए ना, आप ऐसे कीजिए, लाइन में पढ़िए ताकि देयर इज नो डाउट, ठीक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया है, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अरे मैंने बोला पहले पैराग्राफ पढ़िए। परफेक्ट। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। ये अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ये इतिहास के बारे में क्यों बताना शुरू किया? कनेक्शन क्या है? पिछला अध्याय ठीक है, बात सही है, लेकिन एग्जैक्ट कनेक्शन क्या है? ये इतिहास क्यों बता रहे? ठीक है, आप बोल रहे नॉलेज का इंपॉर्टेंस, कुछ और बता सकते थे ना? हाँ बोलिए। फेथ इंक्रीज हो, मतलब कोई अथॉरिटेटिव ये इंस्ट्रक्शन चाहिए, मतलब अच्छा ठीक है, और कोई? इसी पहले पैराग्राफ में है। अर्जुन जब जीतने वाले हैं, नहीं, आप जो हमने पढ़ा ना अभी उसको फिर से देखिए। जो ज्ञान है, ये जो समय के साथ लुप्त हो गया था, फिर से भगवान अर्जुन को बताते नई सिरे से बताना चाहते। ठीक है, हाँ बोलिए। मुझे इसमें प्रभुपाद ये लिखते हैं कि
जो ये ज्ञान है, क्योंकि अर्जुन जो है इज एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्लैनेट्स आर ऑब्लाइज्ड टू इम्पार्ट दिस लेसन टू द सिटीजन बाय एजुकेशन। तो इस कारण से भगवान जो है ये ज्ञान का पूरा माध्यम बता रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन की पोजीशन राजा की है, और राजा, तो राजा का कर्तव्य क्या है? ज्ञान देना अपने सिटीजन्स को। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। आप पढ़िए फिर से। एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन। वो तो ठीक है, वो पूरा प्रोटेक्शन फ्रॉम बॉन्डेज ड्यू टू व्हाट? लस्ट। जब हम पढ़ते हैं ना, थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी एग्जैक्टली क्या लिख रहे हैं? The kings of all planets are especially meant for the protection of the inhabitants, and therefore the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to be able to rule the citizens and protect them from material bondage to lust. और पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने क्या बताया? क्या बताया? लस्ट के बारे में। तो वो कनेक्शन है। तो अभी क्योंकि ये राजाओं का कर्तव्य है कि कैसे अपने प्रजा को इस काम वासना से बचाए जो बंधन का कारण है। क्योंकि अर्जुन भी राजा है, तो वो अर्जुन का भी कर्तव्य है, और सभी राजाओं का कर्तव्य वही है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ने शुरू किया कि राजाओं का कर्तव्य क्या है, और ये कर्तव्य मैंने शुरुआत में किसको बताया? विवस्वान को। ऑफ कोर्स इस श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी अलग अलग जगह कोट करते हैं और बताते हैं कि कैसे वहाँ सूर्य में भी एक सूर्य देवता है, प्रेसिडेंट ऑफ द सन प्लैनेट। तो ऐसा नहीं कि केवल इस धरती लोक पर ही जीव है, जीवन है, नहीं, सभी लोगों पर जीव है। तो ये सिद्धांत भी प्रभुपाद जी इस श्लोक से स्थापित करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि क्योंकि ये राजाओं का कर्तव्य है ये ज्ञान प्राप्त करना, और इस ज्ञान के आधार पर अपनी प्रजा को शासन करना, तो इसलिए यहाँ पर भगवान ये राजाओं का कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं, और बता रहे कि कैसे सबसे पहले उन्होंने ज्ञान विवस्वान को दिया। Okay, so this is the connection. So this is another connection you can say. Chapter 3 discussed how lust covers knowledge and how ignorance binds us with our own attachments. Krishna recommended dutiful detached work, nishkam karma, as the means to attain transcendental knowledge. In the first two verses, Krishna will describe how transcendental knowledge is received. तो काम से बचने का तरीका क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ पर भगवान मुख्यतः कैसे उस ज्ञान को प्राप्त किया जाए उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ओके, फाइन। और आगे फिर श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में ये इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि कैसे ये ज्ञान कितने साल पहले विवस्वान को दिया गया। तो प्रभुपाद जी पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर बता रहे हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये गीता जो है कुछ नया शास्त्र नहीं है। So you can see Prabhupada is giving a calculation. Rough estimate is Gita was spoken at least, how many years is that? 120 billion. And in human society it has been extant for 2 million years. It was re-spoken by the Lord again to Arjuna about 5,000 years ago. That is the rough estimate of the history of the Gita, according to the Gita itself and according to the version of the speaker, Lord Shri Krishna. तो ये गीता का इतिहास है। तो आजकल के जो हिस्टोरियंस, तो वो कितना इतिहास बताते हैं? कितने सालों के इतिहास? 2000 या 3000 सालों का इतिहास। लेकिन हमारा इतिहास देखिए कितने सालों का इतिहास है।
तो इस प्रकार ये कुछ नया ज्ञान नहीं है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स, सेकंड वर्स. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नष्ट परंतप. The supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. ठीक है, तात्पर्य पढ़िए. नहीं, लाइन में नो डाउट्स. It is ये परंपरा है. It is clearly stated that Gita was especially meant for saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. Certainly, Bhagavad Gita was never meant for demonic persons who would dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims. As soon as original purpose was scattered by the motives of unscrupulous commentators, there arose the need to re-establish disciplic succession. 5,000 years ago, it was detected by Lord himself that disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of Gita appeared to be lost. In the same way, at the present moment, also there are some editions of Gita. There are so many editions of Gita, especially in English, but almost all of them are not according to the authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the Supreme Personality of Godhead Krishna, although they make a good business on the words of Sri Krishna. This spirit is demonic, because demons do not believe in God, but simply enjoy the property of the Supreme. Since there is a great need of an edition of Bhagavad Gita in English, as it is received by the Parampara, disciplic succession system, an attempt is made herewith to fulfill this great want. Bhagavad Gita, accepted as it is a great boon to humanity. But if it is accepted as a treatise of philosophical speculation, it is simply a waste of time. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे ये जो गीता का जो परंपरा है वो टूट गई. तो ये परंपरा कैसे टूट गई? समय के साथ. ठीक है, समय के साथ, लेकिन सिर्फ समय के साथ हर परंपरा टूट जाती. उसमें डिमोनिक इंटरप्रिटेशंस आ गए, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन. हाँ, तो मुख्य बात क्या है? जब लोगों ने मिस इंटरप्रिटेशन किया, गलत अर्थ निकाला, तो फिर जो ओरिजिनल परंपरा है वो टूट गई. ये परंपरा टूटने का कारण है. वो समय से ऑटोमेटिकली नहीं होता है. मुख्य बात क्या है? जब व्यक्ति इस ज्ञान को एज इट इज नहीं समझाता है, उसमें कुछ गलत अर्थ निकालता है, तो फिर परंपरा टूट जाती है. तो इसलिए एवं परंपरा प्राप्तम. तो श्रील प्रभुपाद जी अक्सर पद्म पुराण से कोट करते हैं कि परंपरा का महत्व क्या है. संप्रदाय विहीन मंत्रस्य निष्फला मतः. जब हम किसी संप्रदाय को छोड़कर अगर हम मंत्र को स्वीकार करेंगे किसी अपसंप्रदाय से या अनअधिकृत संप्रदाय से, तो फिर उस ज्ञान का, उस मंत्र का वांछित फल प्राप्त नहीं होगा. तो जिस प्रकार जब हम इस भौतिक शिक्षा के लिए भी हम कुछ कॉलेज ज्वाइन करते हैं, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, जो भी है, तो हम क्या देखते हैं? हाँ, ऑथराइज्ड कॉलेज है या नहीं. क्योंकि अगर अनऑथराइज्ड होगा तो क्या होगा?
हाँ, तो हम बहुत पढ़ाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंत में फल नहीं मिलेगा। वो लोग सर्टिफिकेट भी देंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेट को देखकर कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो फिर क्या फायदा। तो उसी प्रकार हम वही गीता का ज्ञान को हम पढ़ सकते हैं, गीता भागवत का ज्ञान, लेकिन अगर वो परंपरा के अनुसार न हो तो जो वांछित फल है वो प्राप्त नहीं होगा। तो क्या फल हम अपेक्षा करते हैं गीता का ज्ञान प्राप्त कर? भगवान के शरण जाना और मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ से ऊपर उठना। ठीक है, भगवान जैसा चाहते हैं हम वैसा करें, भगवान जैसे चाहते हैं वैसा कार्य करें जैसे। ठीक है, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करें और अंततः हम भगवान के प्रति प्रेम विकसित करें, वो हमारा उद्देश्य है ना। तो जब हम परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये फल जो है वो प्राप्त होगा। नहीं तो हम कह सकते हैं कि हमने भगवद गीता पढ़ा, भागवत पढ़ा, लेकिन ये फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम केवल परंपरा के द्वारा ही इस ज्ञान को प्राप्त करें। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस भगवद गीता का टाइटल क्या दिया? एज इट इज। अक्सर लोग पूछते हैं ना, ये एज इट इज क्या है? तो हमने भी पूछा था जब पहली बार ये भगवद गीता प्राप्त, तो ये एज इट इज क्या है? तो ये ज्ञान एज इट इज है, परंपरा के द्वारा है, परंपरा के अनुसार है। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? ठीक है, वो शुरुआत में लिस्ट है, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन कोई कह सकता है, कोई भी लिस्ट दे सकता है, उसमें क्या है? जी एज इट इज है, मतलब ज्ञान वही है, इसका ना असर दिख रहा है। हाँ, क्या असर दिख रहा है? जैसे प्रचार हो रहा है, भक्त बन रहे हैं लोग। तो प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि इस भगवद गीता के पहले कितने सारे एडिशंस थे भगवद गीता के, इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि कितने सारे एडिशंस थे, 600-700 एडिशंस थे, प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन इतने सारे एडिशंस होने के बावजूद भी एक भी भक्त नहीं बना। इसका मतलब क्या है? उस ज्ञान का असर नहीं हुआ। क्यों असर नहीं हुआ? क्योंकि परंपरा के आधार पर नहीं था, परंपरा के अनुसार नहीं था। तो ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है? अगर कोई प्रश्न करता है क्यों महत्वपूर्ण है, तो ठीक है, उसे असर होगा, लेकिन क्यों असर होगा? जब हम परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो असर क्यों होता है? उसमें क्या कुछ जादू है क्या? जादू है? हाँ बोलिए प्रो। भगवान से लिंक है। हाँ, भगवान से लिंक्ड है, तो उससे क्या होता है? पोटेंसी आती है उसमें। ठीक है, क्यों वो पोटेंसी है? भगवान में क्या विशेषता है? व्हाट इज स्पेशल भगवान में और साधारण मनुष्य में? क्या अंतर है? हाँ बोलिए। कृष्णा इज बियॉन्ड 4 डिफेक्ट्स। करेक्ट। 4 डिफेक्ट्स क्या है? imperfect senses, to be loosened, then committing mistakes and cheating others. गुड। तो भगवान से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो परफेक्ट इसलिए है क्योंकि भगवान में 4 दोष नहीं है और हम सब में दोष। तो इसलिए जब भगवान ज्ञान देते हैं वो परफेक्ट है, और जब हम वो ज्ञान को एज इट इज दोहराते हैं वो परफेक्ट है। तो इसलिए जब श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया आर यू परफेक्ट, प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? लेकिन परंपरा
तो प्रभुपाद जी ने कहा आई मे नॉट बी परफेक्ट बट द नॉलेज आई एम गिविंग इज परफेक्ट बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम परफेक्ट सोर्स। तो हो सकता है मैं परफेक्ट ना हो, लेकिन जो ज्ञान मैं बता रहा हूं वो इसलिए परफेक्ट है क्योंकि एक परफेक्ट स्रोत से आ रहा है। तो इसलिए इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितने संप्रदाय है? अधिकृत संप्रदाय 4। कौन कौन से? हाँ, तो इस प्रकार ये 4 अधिकृत संप्रदाय हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम केवल ये अधिकृत परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त करें। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कितने सारे अपसंप्रदाय है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ दिल्ली से वृंदावन बहुत पास है, और वृंदावन में कितने सारे साधु लोग हैं, बाबा बापू बहुत सारे लोग हैं। और लोगों को लगता है यार क्या फ़र्क पड़ता है, हम किसी से भी सुनेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे वो गीता के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, भागवत के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, हम सुन सकते हैं। तो कभी कभी इस्कॉन के भक्त भी जाकर सुनते हैं। जो इस्कॉन में रहकर थोड़ा बोर हो गए तो जाते हैं, थोड़ा नया मसाला मिलेगा। सुन सकते हैं ना? नहीं। समस्या क्या है, क्यों नहीं सुनना चाहिए? प्रभुपाद जी बताते कि लग सकता है कि वो ज्ञान एकदम ऐसा लग रहा है कि भगवान से ही आ रहा है, लेकिन वो उसके समान है जैसे दूध को किसी सांप ने डस लिया हो। गुड। तो ये किसने बताया? ये सनातन गोस्वामी। तो प्रभुपाद जी अक्सर ये श्लोक कोट करते हैं, सनातन गोस्वामी। क्या है वो? अवैष्णव मुकोद्गीनम, शुरुआत कैसे होता है? अवैष्णव मुकोद्गीनम पूत हरिकथामृतम श्रवणम न कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट पयायता। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि अवैष्णव से श्रवण नहीं करना चाहिए, जो वैष्णव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर श्रवण करेंगे तो फिर वो उसी के समान है जैसे कि दूध किसी सर्प ने स्पर्श किया। तो जब दूध को सर्प स्पर्श करता है तो हो सकता है कि वो दूध जैसे ही दिख सकता है, लेकिन पीने के बाद क्या होगा? फिर असर दिखाए। तो उसी प्रकार हमें लग सकता है कि ये गीता भागवत पर ही प्रवचन है, लेकिन जब हम श्रवण करेंगे तो फिर धीरे धीरे उसका असर दिखाई पड़ेगा। फिर भगवान के प्रति भक्ति प्रेम वो नहीं बढ़ेगा। अगर वो मायावादी है तो फिर जो मायावाद का प्रदूषण है वो अंदर चला जाएगा, और फिर उसका परिणाम क्या होगा? व्यक्ति सुन, मैं भी भगवान हूं। तो अगर मैं भी भगवान बन गया तो फिर भगवान सेवा करने की क्या जरूरत है? तो फिर वो जो सेवा वृत्ति है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आजकल तो कितने सारे प्रवचन हैं ना यूट्यूब में। और फिर हमारे भक्त लोग भी कभी सोचते हैं कि ठीक है सुनेंगे, उसमें क्या है। वो विष कैसे अंदर जाएगा और कब असर करेगा पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे असर पक्का है।
तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने चेतावनी दिया, क्या? मायवाद भाष्य सुन ले होय सर्वनाश। और भारत में देखा गया कि बहुत सारे जितने भी साधुगण हैं तो सब में कुछ न कुछ मायावाद का मिलावट है, मेजॉरिटी कुछ न कुछ मिलावट है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए किन से हम श्रवण कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छा यही है कि हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं, जो अधिकृत हैं, ऑथराइज्ड है, उनसे ही श्रवण करें, वो अच्छा। तो अधिकृत ज्ञान, सही ज्ञान को सुनना चाहिए और फिर उसी ज्ञान को दोहराना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। तो इसलिए जो भी हम बोलते हैं उसका कुछ रेफरेंस होना चाहिए, हम कहाँ से बोल रहे हैं। मनमाने ढंग से कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर मैं यहाँ 10 लोगों को कुछ बताता हूँ तो फिर 10 लोग क्या करेंगे? हाँ, हर एक व्यक्ति और 10 लोग को बताएगा, तो इसका मतलब कितने लोगों के पास वो ज्ञान पहुँच गया? 100 लोग। और वो 100 लोग क्या करेंगे? हाँ, तो इस प्रकार अगर मैं कुछ भी गलत बोलता हूँ तो फिर वो जो गलत जानकारी है कितने सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। और फिर कुछ समय के बाद क्या होगा? वो जो गलत जानकारी है लोग क्या सोचेंगे? वो सही है। ये हो जाए। और फिर उस समय कोई पूछेगा नहीं कि ये शुरुआत किसने किया, ये आप बोल रही गलत जानकारी है, कितने सालों से हम यही जानकारी सुन रहे हैं। फिर लोग सोचेंगे वही सही है। और जो असली जानकारी है, जो सही जानकारी है, लोग क्या सोचेंगे? वही गलत है। ऐसे हो जाए। क्योंकि बहुत बार लोग ऐसे ही जानकारी को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा तो लोग सोचेंगे अरे ये तो सीनियर भक्त है तो ज़रूर सही होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस परंपरा को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ हाँ, ये सही उत्तर है। नहीं तो बहुत बार उत्तर मिलता है सभी भक्तों का, सभी भक्त मुझे छोड़कर अन्य सारे भक्त। और हर एक भक्त ऐसे सोचेगा तो हाँ किसी तो इसलिए हर एक भक्त को सोचना चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है इस परंपरा को मेंटेन करना। तो इसलिए अगर हम कुछ ऐसी बातें सुनते हैं किसी भी प्रवचन में, हाँ, या आजकल लोग ये फैशन बन गया व्हाट्सएप मैसेज, हाँ, कहाँ से सुनते हैं पता नहीं, कुछ मैसेज भेजते रहते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसे मैसेज मिलता है या कुछ प्रवचन में हम सुनते हैं जिसका कुछ रेफरेंस नहीं है तो क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, क्या पूछना चाहिए? इसका सही स्रोत क्या है? हाँ, इसका रेफरेंस क्या है, स्रोत क्या है, पूछना चाहिए। और मान लो वो दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे पता नहीं, तो क्या करना चाहिए? चेक कर लेना चाहिए उस ज्ञान को। ठीक है, चेक किया पता नहीं, तो फिर आगे फोल्ड नहीं करना। हाँ, ये सही है। तो अगर मुझे पता नहीं कि ये सही है गलत है, इसका रेफरेंस क्या, अगर मुझे पता नहीं तो एटलीस्ट हमें क्या नहीं करना चाहिए? दूसरों को नहीं बताना चाहिए।
नहीं तो क्या होगा, वो गलत जानकारी जो है वो कितने सारे लोगों तक फैल जाए। और फिर बाद में कोई पूछेगा नहीं कि इसका स्रोत क्या है, लोगों को लगे वो सही है। श्री भक्ति सिंह ठाकुर वो सरगल सिंह की कथा बताते हैं, सुना है सरगल सिंह? नहीं? सरगल सिंह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था। ठीक है, बताते हैं कि तो एक गांव में क्या? नहीं, सर्कस नहीं। ठीक है, तो एक गांव में एक धोबी था। तो एक दिन धोबी बहुत दुखी था, विलाप कर रहा था और अपने सर को मुंडन किया। तो लोगों ने पूछा क्या हो गया भाई, क्यों इतना विलाप? तो व्यक्ति ने कहा, अरे पता नहीं तुम्हें क्या, सरगल सिंह मर गया। अच्छा, सरगल सिंह मर गया? तो वो दूसरा व्यक्ति ने भी अपना सर मुंडन किया। फिर तीसरा व्यक्ति ने पूछा, तो व्यक्ति ने वही जवाब दिया, सरगल सिंह मर गया। तो तीसरे व्यक्ति ने भी सर मुंडन। इस प्रकार गांव के सारे लोग अपना सर मुंडन किया। ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ गए, सब विलाप कर रहे थे। किसके लिए? सर। तो राजा को पता चल गया। तो मंत्री ने भी सर मुंडन किया। तो राजा ने मंत्री से पूछा क्या बात है? तो मंत्री ने जब, अरे पता नहीं, सरगल सिंह मर गया। तो राजा ने पूछा, सरगल सिंह वास्तव में कौन है? तो मंत्री ने कहा, मैंने तो पूछा नहीं, लेकिन लगता है कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन मैंने पूछा नहीं। तो राजा ने कहा, पूछ कर आओ कौन है वो सरगल सिंह। तो बीच में किसी ने पूछा नहीं। हाँ, ऐसे ही परंपरा में ये जानकारी फैल रहा है। जब राजा ने पूछा मंत्री से कि पता करो इसका स्रोत कौन है या क्या है, तो फिर अल्टीमेटली किसके पास गए? धोबी के पास। तो जब धोबी को पूछा गया कि आप इतना विलाप कर रहे हो, ये सरगल सिंह कौन है? तो धोबी ने कहा कि वो मेरा बहुत प्रिय गधा था। तो देखिए, किसी ने पूछा नहीं कि वो वास्तव में सरगल सिंह कौन था। सबने क्या सोचा? हाँ, महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, सही जानकारी है, सबने सोचा। किसी ने पूछा। तो उसी प्रकार हमें जो भी जानकारी प्राप्त होता है, तो अगर हमें लगता है कि यह सही नहीं है, अधिकृत नहीं है, उसका कुछ रेफरेंस नहीं है, तो कम से कम हमें क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहिए। नहीं तो यही होगा जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। ये परंपरा जो है वो क्या हो जाएगी? हाँ, और ऐसा हुआ है, इतिहास में हुआ है। जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो फिर कितने सारे अपसंप्रदाय, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं, मुख्यतः कितने? 13 अपसंप्रदाय, और सबका कहना था कि हम सब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा था। तो उसी प्रकार अगर हम सही ज्ञान को प्रचार नहीं करेंगे तो जो असली संप्रदाय है वो टूट जाए और बहुत सारे अपसंप्रदाय शुरू हो जाएंगे। सावधान रहना चाहिए।
तो इसलिए बार बार श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, डोंट ऐड, डोंट सब्ट्रैक्ट, डोंट कॉन्कॉक्ट, मन गढ़ित चीज मत बताओ, एज इट इज बताना। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु इतार ए देश। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण उपदेश दो, खुद का उपदेश मत दो। तो एज इट इज देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताए, जो भगवान स्वयं बता रहे हैं, और ये आधुनिक दुनिया में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हम गलत व्यक्ति से सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सुनेंगे तो क्या होगा? सुनेंगे तो बोलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले सुनना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना? किसी को कुछ प्रश्न है इसके बारे में? हाँ, एक मतलब फेमस ही क्वेश्चन है कि इसमें कई बार होता है कि विस्परिंग से मतलब इस जैसे हमने देखा कि परंपरा से ज्ञान आ रहा है तो भगवान परफेक्ट है, और आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवान का ज्ञान परफेक्ट है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम इनपरफेक्ट है तो उस ज्ञान में समय के अनुसार चेंजेस किए तो वो भी तो वही हम बता रहे हैं ना। तो वो चेंजेस क्यों करना है? क्यों करना है? समय काल परिस्थिति की। अरे तो वही पॉइंट है ना, कितना भी समय क्यों ना हो, हमें उसको एज इट इज प्रस्तुत करना है। क्यों चेंज करना है? लोगों को क्वेश्चन होता है कि उसमें चेंजेस तो आए ही होंगे, इतने टाइम से भगवत गीता है 5000 साल पहले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर एक एग्जांपल कोट करते कि मतलब जैसे आपने सर्कल वाला एग्जांपल बताया, तो उसी में एक एग्जांपल होता है कि मैंने इनको कुछ बात बोली, एक सेंटेंस बोला, उन्होंने कुछ एक सेंटेंस बोला, उन्होंने कुछ एक सेंटेंस बोला, वो चेंज हो गया उसका मीनिंग। क्या ज़रूरत है? अगर आप एक सेंटेंस बोलते हो, उन्होंने सुन लिया, तो आप रिपीट कर सकते हो ना, एज इट इज कर सकते हो। नहीं, आपने उनको बोला, आप रिपीट कर सकते। क्या समस्या? मतलब इसमें चेंजेस, आपके शब्द का कोई लॉजिक नहीं है। आप क्यों बता रहे कि चेंजेस होना ही चाहिए? रिपीट करने में क्या समस्या है? आप बताइए, रिपीट करने में क्या समस्या? आप क्यों कह रहे कि होना ही चाहिए? क्यों बता? नहीं, मतलब होना नहीं चाहिए, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे चांसेस होते हैं कि नहीं, चांसेस होते हैं तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ऐसे चांसेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए ना। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जो भी हम बोलते हैं सोच विचार कर बोलना चाहिए कि जो भी मैं बोल रहा हूं क्या सही है, गलत है, परंपरा के अनुसार है या नहीं। सोच विचार कर बोलना चाहिए। आपकी बात सही है कि ये प्रवृत्ति है, हाँ, ये मनोधर्म करने की प्रवृत्ति, मेंटल स्पेकुलेशन करने की प्रवृत्ति है, ये रजोगुण से आता है। तो वही तपस्या है। आगे 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं यही तपस्या है, वाणी की तपस्या, कि हम केवल शास्त्र के आधार पर ही बोले। ये तपस्या है। नहीं तो हम भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे, आचार्य को कैसे प्रसन्न करेंगे? अगर हम उसमें कुछ मिलावट करके, हम खुद का मसाला डाल के बोलेंगे, तो फिर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, आचार्य कैसे प्रसन्न होंगे? तो हम उनको प्रसन्न करना चाहते कि नहीं? तो फिर एज इट इज बोलना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे इसमें एक ये था कि जैसे ये गीता है प्रभुपाद जी की, जैसे हम कई डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, कई बार बताते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि ये जो गीता है उससे पहले भी गीता रही होगी, तो वो सेम तो एज इट इज़ रही नहीं होगी। ऐसा क्यों? मतलब इसमें बहुत सारे, क्योंकि काफ़ी समय से है तो चेंजेस तो हो ही होगी। मतलब इस लॉजिक पे कि व्यक्ति, इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें कुछ लॉजिक है ही नहीं। आप जो बोल रहे हो उसमें लॉजिक नहीं है। तो हमें क्या बोलना चाहिए? ठीक है, लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए?
मतलब ये तो एज इट इज ही है जो। हाँ, तो हमें बोलना चाहिए कि एज इट इज है, इसमें चेंजेस नहीं है। ऐसा क्यों? होना ही चाहिए। हाँ? ठीक है, बाकी सब जगह हो सकता है। हाँ, लोगों का ये अनुभव होगा तो इसलिए वो इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने, स्पेशली श्रील प्रभुपाद ने, हमें इस ज्ञान को एज इट इज प्रस्तुत किया है। और कितने सारे लेक्चर्स में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी एकमात्र योग्यता यही है। प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं स्वामी जी आपने जादू किया है, चमत्कार किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने कुछ चमत्कार नहीं किया है, अगर मेरी कुछ योग्यता है, एकमात्र योग्यता यही है क्या? बस ये प्रभुपाद जी की योग्यता, बिना कुछ मिलावट करके एज इट इज ज्ञान दिया है। तो इसलिए ये ज्ञान जो है बहुत पुराना है, लेकिन अभी भी वही ज्ञान है जो प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया। इसलिए यह भगवद गीता पढ़ के कितने सारे लोग भक्त बन गए, इसका प्रमाण है। क्योंकि वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसलिए उसमें क्या है? क्या है? आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है। तो उसी प्रकार जब हम प्रवचन देते हैं, दूसरों को प्रचार करते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि उस प्रचार में कुछ आध्यात्मिक बल हो, तो क्या करना चाहिए? एज इट इज। एज इट इज। मुझे एक क्वेश्चन और था इसमें। और ये किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। हाँ, उसको एज इट इज प्रस्तुत करना वो मेरी जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं कि अरे लोग बोल रहे चेंजेस होना चाहिए इसलिए मैं भी चेंज करता हूं, ऐसा थोड़ी है। इसलिए हम इतना चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि संभावना है, स्पेशली आजकल के दिनों में बहुत संभावना है, क्योंकि लोग इतने सारे प्रवचन यहाँ वहाँ से सुनते हैं, तो संभावना है। तो इसलिए हम ये पॉइंट पर इतना जोर दे रहे हैं कि चेंजेस मत करो। सबसे पहले सही व्यक्ति से सुनो, इधर उधर से मत सुनो। अधिकृत व्यक्ति से सुनो और उसी को दोहराओ। ठीक है? हाँ तो जी जैसे हम गीता में, भागवतम में स्टोरीज फॉर्म में कुछ पढ़ते हैं, कुछ किसमें पढ़ते हैं? भागवतम में और गीता में कुछ रेफरेंसेस होते हैं, और मतलब एक स्टोरी फॉर्म में भी होता है उसमें एग्जांपल्स समझाने के लिए। तो हम उसको जब रिकॉल कर रहे होते हैं, मतलब एज इट इज़, तो वो स्टोरी मतलब रिकॉल होती नहीं है। तो फिर ठीक है, एटलीस्ट मुख्य बात यह है कि ठीक है, अभी एज इट इज का मतलब क्या है? मुख्य बात यह है कि जो सिद्धांत है, सिद्धांत एज इट इज होना चाहिए। ठीक है, स्टोरी में स्टोरी भी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, वो भी जितना हो सके एज इट इज बोलना चाहिए। लेकिन ठीक है, स्टोरी का कुछ डिटेल्स हो सकते हैं, कुछ भूल गए इत्यादि, वो ठीक है। लेकिन मुख्य बात क्या है? जो सिद्धांत है वो एज इट इज होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ जी। जैसे हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं ज्ञान के बारे में, कि जो ज्ञान है वो एज इट इज होना चाहिए, या आप जैसे अपने सिद्धांत के बारे में बताया, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जब इसमें परपट पे लिखते हैं कि परपट जो उसका पर्पस था भगवत गीता के नॉलेज का, वो डिसिमेट हो गया था। अब जैसे हमने अभी थोड़े देर पहले जो एनालॉजी देखी थी कि जो ओरिजिनल सोर्स से आ रहा है, क्योंकि भगवान से आ रहा है, उसी वजह से 4 डिफेक्ट्स नहीं है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो भगवान ने संस्कृत श्लोक सीख किए। अब जैसे प्रभु जी जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें एडिशन यही था कि जो पर्पस था वो परपर्ट्स या एक्सप्लेनेशन के सेंस में बोलना चाह रहे थे। जैसे भगवान ने संस्कृत वर्सेस ही बोले, अब सेम संस्कृत वर्सेस को जैसे फॉर एग्जांपल मायावादी हैं, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे देख सकते हैं? हाँ, तो ठीक है, भगवान ने केवल संस्कृत वर्सेस बोले, लेकिन उन वर्सेस को किसने एक्सप्लेन किया? आचार्यों ने एक्सप्लेन किया। तो जो पूर्ववर्ती आचार्य जो परंपरा में हैं, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसी को दोहराना है, उसको कहते हैं परंपरा।
परंपरा का मतलब यह नहीं कि सब केवल वर्सेस को दोहराए, फिर कुछ समस्या तो है ही नहीं। समस्या किस में है? एक्सप्लेनेशन में। तो आपने सही कहा, जो मायावादी लोग हैं यही संस्कृत वर्सेस को कोट करते हैं, लेकिन अर्थ पूरा अलग उनका। तो इसलिए इन वर्सेस का जो एक्सप्लेनेशन है उसको एज इट इज प्रस्तुत कर, परंपरा के अनुसार। ठीक। जैसे शास्त्रों में बताइए भगवान में 4 डिफेक्ट्स नहीं है, लेकिन एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा। तो ये जो 4 डिफेक्ट है कहाँ से आए हमारे अंदर? क्योंकि हो सकता है कि क्वालिटी सेम ना हो, सॉरी क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी डिफर हो सकता है। तो अभी ठीक है, हम शुद्ध हैं, तो प्रभुपाद जी इसके लिए उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने? हाँ बताओ। जब बारिश गिरती है और वो नीचे ज़मीन पे आती है और मिट्टी से मिल जाती है तो वो पानी दूषित हो जाता है। हाँ, तो ये सिद्धांत क्या है उसमें? ये तो एनालॉजी। हम जब मटेरियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आते हैं या मटेरियल एनर्जी के कांटेक्ट में आते हैं तो हम दूषित हो जाते हैं। किससे दूषित होते हैं? एक्सटर्नल एनर्जी से। हाँ, एक्सटर्नल एनर्जी मतलब 3 मोड्स। तो सोल तो ओरिजिनली प्योर है, लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो 3 गुणों से दूषित हो जाते हैं, और 3 गुणों के प्रभाव से फिर बहुत कुछ डेमोनियक क्वालिटीज, अवगुण, बहुत कुछ आ जाता है उसके बाद। तो जो 4 डिफेक्ट्स हैं वो मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल एनर्जी में है, लेकिन वो मटेरियल एनर्जी भी तो भगवान से ही आ रही है। हाँ, तो वो 4 डिफेक्ट्स भी भगवान से आए अल्टीमेटली। तो ठीक है, वो बात भी सही है। अल्टीमेटली सभी का स्रोत भगवान ही है, वो बात सही है। लेकिन भगवान क्या है? भगवान एब्सोल्यूट है। तो इसलिए भगवान में द्वंद्वता नहीं है, नो डुअलिटी। सो इसलिए भगवान में सब कुछ परफेक्ट है। तो इसलिए अगर हम कहते हैं कि 4 दोष भगवान में भी हैं, अगर हम कहते हैं, बात सही है, उनका स्रोत भगवान ही है, लेकिन जब वो 4 दोष भगवान में होते हैं तो वो परफेक्ट है। तो उदाहरण के लिए जैसे कि भगवान चीटिंग करते हैं। चीटिंग किया कि नहीं भगवान ने? कब किया? हाँ, महाभारत के युद्ध में कब किया? एक जन बोलो। हाँ, ये एक उदाहरण है। भगवान ने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर उठाए। ये चीटिंग हो गया कि नहीं? और कितने सारे उदाहरण हैं। हाँ, लेकिन जब भगवान वो चीटिंग करते हैं वो परफेक्ट है। क्यों? भगवान ने क्यों किया वो चीटिंग? भक्तवत्सल। तो इसलिए जब भगवान करते हैं, भगवान चीटिंग करते हैं, वो सभी लोगों की भलाई के लिए है, भक्तों की भलाई के लिए है, तो इसलिए वो परफेक्ट है। तो 4 दोष के स्रोत भी भगवान ही, सही बात है। लेकिन क्योंकि जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो ये भौतिक जगत क्या है? प्रतिबिंब। हाँ, तो भौतिक जगत में सब दूषित हो जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे बताया कि जो हमारी परंपरा है वो एज इट इज़ फॉलो कर रही है, लेकिन 4 परंपरा उसमें से प्रोमिनेंटली हमारी जो है उसमें उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्रभुपाद जी सारी टीचिंग एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने देखा कि जो मुझे क्वेश्चन था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग प्रभुपाद जी से बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो चेंज कर दिया। जैसे कि 64 राउंड्स, पहले भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के टाइम पे 64 राउंड्स होते थे, अब 16 राउंड्स कर दिए। तो ये मतलब हमारी योग्यता नहीं थी, इस वजह से कर दिया, लेकिन उसमें डिफर तो आ गया। हाँ, तो ये एक काफ़ी डिटेल टॉपिक है चर्चा के लिए। ये भक्ति रसामृत सिंधु में हम चर्चा करते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल्स एंड डिटेल्स। हाँ, तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें जो डिटेल्स है
वो देश काल परिस्थिति के अनुसार वो थोड़ा एडजस्ट हो सकता है। ठीक, तो उसमें चेंजेस से फिर वो परंपरा में ज्ञान नहीं, तो इसलिए मैंने कहा जो सिद्धांत है, सिद्धांत को हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो सिद्धांतों को एक्सप्लेनेशन देने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारे उदाहरण दिया है आधुनिक लोगों को समझाने के लिए। उदाहरण के लिए जैसे कि शरीर और आत्मा को समझाने के लिए शास्त्र में उदाहरण दिया है किसका? शास्त्र में कौन सा उदाहरण है? भगवद गीता में प्रभुपाद जी देते हैं शरीर, मन, बुद्धि, रथ का उदाहरण है ना, रथ का, तो रथ का उदाहरण है। लेकिन प्रभुपाद जी कौन सा उदाहरण देते हैं? कार एंड ड्राइवर। क्यों? क्योंकि आजकल तो रथ दिखते ही ना, हमें क्या दिखते हैं आजकल? कार ही दिखते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने वो उदाहरण, लेकिन सिद्धांत वही है। तो इसको कहते हैं परंपरा में ज्ञान, परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना। तो जो आचार्य हैं, आचार्य जानते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार लोग कैसे समझ, वो सिद्धांत कैसे समझ पाएंगे, उसके लिए उपयुक्त उदाहरण, उपमाएं इत्यादि देते हैं। इसी से सिमिलर एक था कि शास्त्रों में लिखा, प्रभुपाद जी ने इवन खुद ही लिखा है कि दिस नॉलेज इज़ नॉट मेंट फॉर वुमेन्स एंड शूद्रास। तो लेकिन हम प्रीच कर रहे हैं, तो ये फिर सिद्धांत में वो नहीं है डेविएशन। प्रभुपाद जी ने कहाँ बताया कि ये ज्ञान स्त्री और शूद्र के लिए नहीं है? भागवतम 3rd कैंटो 30 चैप्टर आई गेस 40 नंबर श्लोक 3rd कैंटो, और इवन 1st कैंटो में भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हाँ, तो वहाँ से ठीक है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? आगे 9वें अध्याय में आता है, श्रियो वैश्या सुता शूद्रास्ते पियांति पराम गतिम। भगवान ने स्वयं कहा कि अल्टीमेटली सब लोग इस ज्ञान को प्राप्त करके भगवत धाम जा सकते हैं। ठीक है ना, भगवान ने कहा। तो ज्ञान हम सबको दे सकते हैं। नहीं तो प्रचार कैसे करेंगे फिर आजकल के दुनिया में? क्योंकि कलव सब शूद्र तो है। तो इनफैक्ट प्रभुपाद जी अनेक प्रवचन में कहते हैं जो शूद्र हैं, जो म्लेच्छा है, उनको वही स्तर पर नहीं रखना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए उनको। ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 3rd वर्स, स एवायं मया त्यज्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेतदुत्तमम्। That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend, and can therefore understand the transcendental mystery of this science. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, there are number of editions of this great book of knowledge. Some of them have commentaries by devotees, some of them have commentaries by demons. Commentation by devotees is real, whereas that of the demons is useless. Arjuna accepts Shri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and any commentary on the Gita following in the footsteps of Arjuna is real devotional service to the cause of this great science. The demoniac, however, do not accept Lord Krishna as he is. तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि पुरातन, कुछ नया नहीं है, ये पुरातन ज्ञान है, पुराना ज्ञान है। कितने साल पहले? हाँ, अभी के लिए 5000, लेकिन उससे पहले भी ये ज्ञान था। तो और वही पुराना ज्ञान भगवान अभी भी वही उसी ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। तो ऐसा तो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि प्रभुपाद जी ने उस समय, अभी कितने साल हो गए? हाँ, अभी इस्कॉन का ये 60 इयर्स हो गया है। तो
60 साल पहले प्रभुपाद जी ने ज्ञान दिया, तो अभी कुछ चेंजेस करना चाहिए, करना चाहिए ना। प्रभुपाद जी कहते क्या बदल गया, क्या बदल गया? हाँ, 60 साल पहले या 1000 साल पहले या 5000 साल पहले, उस समय भी लोग मर रहे थे, अभी भी मर रहे हैं। उस समय लोग बीमार हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। क्या बदल गया? कुछ बदल गया? क्या बदल गया? कुछ बदला नहीं। तो इस ज्ञान को बदलने की क्या जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स ये वो थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद के समय ये स्मार्टफोन इत्यादि नहीं थे, लैपटॉप भी नहीं था, तो चाहे तो ऐसे कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं आजकल, लेकिन और क्या देंगे? प्रभुपाद ने जो दिया है 10,000 सालों के लिए दिया है, कुछ नया चीज डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अभी यहां पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ये ज्ञान तुमको दे रहा हूं, अर्जुन को दे रहा हूं। क्यों? भक्तो सी में सखा जी, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा। तो भक्त और सखा, इनकी विशेषता क्या है? क्यों भगवान बता रहे हैं भक्तो सी में सखा जी? भक्त और मित्र क्या विशेषता है उनकी? भगवान से संबंध स्थापित करने, भगवान संबंध बताते हैं, मित्र का भी संबंध होता है, भक्त का भी संबंध। ठीक है, संबंध है, ठीक है। और भक्त सरेंडर, ठीक है, भक्त सरेंडर होता है, वो बात भी सही है। भक्त भगवान को एक्सेप्ट कर, भगवान के अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर। ठीक है, भगवान के अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, वो बात सही है। फ्रेंड को करेक्शन देना इजी होता है। हाँ, पता नहीं, फ्रेंड को करेक्शन देना आसान होता है? फ्रेंड को करेक्शन देंगे तो क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? अरे बोले तुम कौन हो? इसमें आदान प्रदान का ज़्यादा फ्लो रहता है। ठीक है, आदान। जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, the devils, it is not possible to understand this great mysterious science। क्यों? समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्यों? वेल विश, ठीक है। और कुछ? फेवरेबल, ठीक है। जो मुख्य कारण है आगे भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि अनसूयवे, नॉन एनवियस। तो जो भगवान का भक्त होता है, मित्र होता है, वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है। ये क्वालिफिकेशन है। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हो और उस व्यक्ति का गुणगान हो रहा है या वही व्यक्ति खुद का गुणगान कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? आप किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हो, उस व्यक्ति खुद के बारे में गुणगान कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगे? खराब लगेगा। ऐसा लगे कि उसमें खुद तो इतने दोष है, एक्सेप्ट नहीं करनी। हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर। अगर व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो फिर वो सोचेगा अरे ये कैसा बेकार व्यक्ति है, खुद का गुणगान कर रहा है। एक्सेप्ट करने की बात तो दूर, वो तो निंदा करेगा। और भगवत गीता में भगवान क्या कर रहे हैं? खुद का गुणगान कर रहे हैं। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो क्या सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा।
वो कह रहे ये बेकार व्यक्ति है, खुद का गुणगान कर रहा है। तो इसलिए भगवद गीता भागवत क्लास में हमें नींद आती है। ये साइंस है। जब मुझे कोई ग्लोरीफाई करता है मुझे नींद आएगी? कैसा लगेगा? अगर मेरा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है तो कैसा लगेगा? हाँ, तभी मुझे लगे सैकड़ों कान होना चाहिए। लेकिन भगवद गीता भागवत क्लास में 2 कान भी बहुत हो गया। नींद आती है। क्यों नींद आती? ईर्ष्या, ईर्ष्या है, इसलिए तो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मैं यह ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, ईर्ष्या नहीं है। तो इसलिए अर्जुन सब स्वीकार करते हैं जो भगवान बताते हैं। और तभी वास्तव में व्यक्ति भगवद गीता को समझ सकता है, नहीं तो वो क्या रहेगा? रहस्य रहेगा। तो हमें लगा रहे रहस्य कैसे? अब तक कितने सारे भगवद गीता हमने बांटा है, कितने भगवद गीता? अभी तक कितने भगवद गीता हमने बांटा है? 60 करोड़। तो रहस्य क्या है उसमें? रहस्य क्या है? कितने सारे लोगों के पास भगवद गीता है ना, कितने सारे लोग बोलते हैं हमारे पास गीता है, बोलते हैं कि नहीं? तो कितने सारे लोगों के पास गीता, तो रहस्य क्या है उसमें? तो व्यक्ति पढ़ सकता है लेकिन कितना समझेगा? जैसे कि हमने कितने बार सुना कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा। बहुत बार सुना है ना। हम ऐसे कौन कह सकता है कि मुझे 100% साक्षात्कार है इस बात की कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ठीक है, मैं बोल भी सकता हूं, लेकिन उस स्तर पर हम कितने लोग उस स्तर पर जीवन जी सकते हैं? आत्मा के स्तर पर 0 शारीरिक चेतना। कई बार सुना है ना। तो समस्या किस में है? तो पढ़ना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन उसका साक्षात्कार होना वो आसान नहीं है। तो जब साक्षात्कार नहीं होता है तो फिर वो क्या होता है? वो रहस्य ही रह जाता है। तो इसलिए जब भगवान ने आत्मा के बारे में समझाया, कौन से सेक्शन में? 2nd चैप्टर 11 to 30। उस सेक्शन के अंत में 29 चैप्टर खोलो, 29th वर्स, 2nd चैप्टर का 29th वर्स खोलो। क्या है वर्स? हाँ, अनुवाद पढ़िए। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him. Even after hearing, they cannot understand.
तो वही बात है, हमने कई बार पढ़ा है, सुना है, हो सकता है दूसरों को प्रवचन भी दिया है, लेकिन फिर भी वास्तव में हमने आत्मा के बारे में पूरी तरह से नहीं समझा है। अगर वास्तव में समझते तो फिर इंद्रतृप्ति 0, वो उसका प्रमाण है। तो इसका मतलब क्या है? रहस्य। तो ठीक है, वो तात्पर्य का लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। The easiest process for understanding the subject matter of self, however, is to accept the statements of the Bhagavad Gita spoken by the greatest authority, Lord Krishna, without being deviated by other theories. Yes, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी 3 पॉइंट्स बता रहे हैं कि वास्तव में इस आत्म तत्व को, जो एक रहस्य है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। 3 पॉइंट्स बता रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि सबसे पहले विश्वास के साथ हम इस ज्ञान को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए, विदाउट इंटरप्रिटेशंस। एज इट इज इस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए श्रद्धा के साथ। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, But it also requires a great deal of penances and sacrifices. ये दूसरा पॉइंट है। तपस्या की जरूरत है। क्यों तपस्या की जरूरत है? क्यों तपस्या की जरूरत है? हाँ, शुद्धिकरण के लिए। क्योंकि इस ज्ञान, ये ज्ञान जो एक साधारण ज्ञान नहीं है, ये भगवान के समान है। करेक्ट? क्योंकि ये ज्ञान भगवान ने दिया है, इसलिए भगवान के समान है। तो भगवान को कौन समझ सकता है? सृष्टि के शुरुआत में भगवान को समझने के लिए ब्रह्मा जी को आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? तपस्या, तप। तो अगर भगवान को समझना है, भगवान की वाणी को समझना है, तो शुद्धिकरण की जरूरत है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमें 4 नियम बताए। तपस्या है, शुद्धिकरण होगा तो फिर समझ में आएगा। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या? Either in this life or in the previous one, before one is able to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead, Krishna can however be known as such by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way. ये तीसरा पॉइंट है। एक शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा। यस्य प्रसादात्। तो गुरु, वैष्णव और कृष्ण की कृपा से ही वास्तव में हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। तो इसलिए हम इस्कॉन में रहकर हम सेवा कर रहे हैं, ताकि किसके लिए कर रहे हैं? ताकि हम गुरु, वैष्णव, श्रील प्रभुपाद उनको प्रसन्न करें, उनकी कृपा को आकर्षित करें, तभी वास्तव में हम इस ज्ञान को समझ पाएंगे। ये पॉइंट हम फिर से चर्चा करेंगे 6ठे अध्याय में। वहाँ एक बहुत सुंदर तात्पर्य है। लेकिन इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। केवल पढ़ने से, सुनने से हम नहीं समझ सकते हैं इस ज्ञान को, क्योंकि ये भगवान के समान है। भगवान को कौन समझ सकता है? तो इसलिए श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में व्यासदेव जी क्या कहते हैं? धर्म प्रोचित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। वही बात, इस ज्ञान को कौन समझ सकता है? जो ईर्ष्या से रहित है, 100% प्योर इन हार्ट। प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं उसको।
तभी हम समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान इस ज्ञान को अर्जुन को दे रहे, और इस ज्ञान को समझने के लिए हमें भी कैसे बनना होगा? अर्जुन की तरह बनना होगा। जितना हम शुद्ध भक्त बनेंगे उतना समझ में आएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि बस मैं ये ग्रंथ पढ़ूंगा वो ग्रंथ पढ़ूंगा और सब समझ में आएगा। हाँ, आजकल तो जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान हो गया आजकल। हाँ, कुछ भी चाहिए, कुछ भी ज्ञान चाहिए, कैसे प्राप्त हो सकता है आजकल? हाँ, आप लोग सब एक्सपर्ट हैं, बहुत आसान है। आज द्वारका मंदिर में कलाकांत प्रो क्लास दे रहे थे, तो बता रहे थे कि AI नहीं होना चाहिए, NI होना चाहिए। पता है NI क्या है? उसका ऑपोजिट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का ऑपोजिट क्या है? नेचुरल। अभी सब आर्टिफिशियल हो गया। आर्टिफिशियल चीजों से परम भगवान को कैसे हम समझ सकते हैं? आर्टिफिशियल चीज किसने बनाया है? हमने बनाया है। और हम में क्या है? 4 दोष है। तो ये 4 दोषों से बना हुआ चीजों से हम जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो 4 दोषों से मुक्त हैं, उनको हम कैसे समझ सकते? संभव नहीं, रहस्य ही होगा। हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, ये वेद, ये पुराण, ये उपनिषद, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या रहेगा? रहस्य ही रहेगा। कुछ समझ में नहीं आएगा। अप्लाई करने की बात तो दूर। तो इसलिए जो अर्जुन के जो क्वालिफिकेशंस है, वो क्वालिफिकेशन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, भगवद गीता को समझने के लिए, शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर पढ़ते हैं और फिर ब्रेक लेंगे। पढ़िए। भक्तो असी में सखा चेती रहस्य Now you can think that when Krishna was present 5,000 years before, there were many big scholars learned. Even Vyasadeva was present, and not only Vyasadeva, there were others also, great scholars, great sages. आगे पढ़िए। The purport of this yoga system is now lost, and because it is lost, therefore I instruct you to understand this system of yoga. Why to me? I am not a scholar. Arjuna was a military man, warrior. He was Kshatriya, not even Brahman, not a Vedantist, nothing of the sort. He knew how to fight only, that's all. That was his qualification, but Krishna wanted to teach him why. That is also explained in Bhagavad Gita, Bhakto Asi. Because you are my devotee, therefore to understand Bhagavad Gita, the yoga system, one has to become a person of Krishna consciousness. Yes. One has to become person of Krishna consciousness. शुद्ध भक्त बनेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। 10 मिनट ब्रेक लेंगे।